हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये वीडियो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है सिंप्लीफिकेशन। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो एग्जाम्स हमने सेलेक्ट करे हैं वो है SBI, IBPS, RRB और RBI, दोनों क्लरिकल और PO दोनों ही लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। सो बेसिकली सब कुछ कवर्ड है, ठीक है, सारे बैंकिंग एग्जाम्स। और अगर बैंकिंग एग्जाम्स आपके नहीं है, आप बैंकिंग एग्जाम्स ट्राई नहीं कर रहे हो, तो रेलवे और SSC में भी ये टॉपिक्स आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो 9 3 बार लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, मतलब 9 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब 1.5 की पावर x इंटू 35 इंटू 8, ठीक है। अब देखो 9 का क्यूब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आगे प्लस है, ठीक है। प्लस करने के लिए पहले सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरी साइड जाके ले जाने माइनस में ले जाने में भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे 9 का क्यूब आपके पास क्या होता है 7 to 9, ठीक है। अब 6 का क्यूब क्या होता है 216, दोनों को प्लस कर लोगे 9 6 15 4 945 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों किस में थे? मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएंगे। 945 अपॉन 35 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले की हमें जरूरत नहीं है, इसे मिटा दो, ठीक है। अब देखो ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 5 1 जा 5 8 जा 5 9 जा 189। अच्छा 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 7 7 जा 49, ठीक है। 7 से कट गया, 27 अपॉन 8 आ गया। अभी ये वाली चीज़ तो जा चुकी है 1.5 और दूसरी साइड x है, ठीक है। अच्छा देखो 27 और 8 दोनों ही क्यूब होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? क्यूब होते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8 इज इक्वल्स टू 1.5 की पावर x, ठीक है। डिजाइन इस तरह से करा गया क्वेश्चन के पास, आपके पास ऐसी आंसर आएगा। अच्छा 3/2 1.5 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.5 ही आने वाला है। तो देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, अगर इक्वल टू का साइन है तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था ना, बहुत इजी। चलिए तो ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्यूब रूट आपको निकालना है। अगर आपको क्यूब रूट निकालना आता है तो बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, वरना आप टाइम ले जाओगे। तो टाइम नहीं लेना है, क्या करो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो एंड में क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है तो एंड में आ जाएगा 2 और स्टार्टिंग में 1 लिखा है तो आ जाएगा 1। अब 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 10 जा 160 होता है। 2 उधर के इसमें मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड में आ जाएगा। प्लस करो 172 अपॉन 2, तो 8 दूनी 16 और 6 86 इज योर आंसर, ऑप्शन डी। था ना इजी, बहुत इजी। देखो क्यूब रूट की आपको ट्रिक आनी चाहिए, नहीं आती तो चैनल पे वीडियो पढ़िए, देख लो। टाइम नहीं बचना, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 0.005 इंटू 10 to the power 5 और सिंपल सा क्वेश्चन है, करो। चलो देखो क्वेश्चन में जो टाइमर लगा रहे हो वो आप 15 सेकंड में कर लो। देखो इजी से क्वेश्चन है, आज बहुत ज्यादा मुश्किल भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो 15 सेकंड में तो कर लो ना, है ना। तो टाइमर लगाओ 15 सेकंड का, ज्यादा टाइम मुझे कोई बात नहीं, ट्राई करो 15 में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट हटाओ, नीचे 3 0 लगेंगे। अब 3 0 का मतलब 5 में से 3 गए, 2 बचे, ठीक है। 5 को 2 0 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 500, सीधा सीधा, ज्यादा सोचने का नहीं है इसमें। देखो अब 60, यहाँ पे 60 इंटू 60 है क्योंकि 60 का स्क्वायर है। अब देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, 0 0 5 3 से 15 और 16 ये आ गया। अब देखो ये किस में है, यहाँ पे प्लस में, और x है माइनस में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आते हैं। इसी साइड क्यों लाएं? क्योंकि इसका आएगा 3600 और वो इससे छोटा है, तो इस साइड माइनस में आ जाएगा ना, समझो बात को। इज इक्वल्स टू x यहाँ पे आ गया। अब इसे माइनस कर लो, 3600 को ऐसे लिख लिया करो, जल्दी बनता है। 12900 है क्या हमारे पास? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जी आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा रूट देखते साथ क्या दिमाग में स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड नहीं करना, हर जगह स्क्वायर नहीं करना होता है, ऐसे ही चला लो काम। तो रूट में है 144 माइनस 36 प्लस का 13 इज इक्वल्स टू 25। अच्छा 36 में से 13 आप माइनस करोगे तो आपके पास 23 आएगा, और 23 इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है 121, वो भी रूट में। एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 121 इज इक्वल्स टू 25। अब देखो नॉर्मल रूट है तो 11 बाहर आ जाएगा क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पे 11 माइनस में है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 11 36 हो जाएगा, है ना। थोड़े से स्टेप तो स्किप कर सकते हैं, हम बड़े हो गए हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 6 बेसिकली आंसर आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आ गई 6। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही प्यारा सा और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से करें।
देखो तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में आ गया रैशनलाइजेशन। अगर आपको नहीं याद है या नहीं पता है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है तो आपको अपने 10th के फ्लैशबैक में 9th के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, पर अभी आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो बेसिकली देखो करना क्या है, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो माइनस का साइन है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस के साइन में, तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाता है और नीचे a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बनती है। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इतना लंबा में बताने का टाइम नहीं है। तो बेसिकली नीचे क्या करना है, दोनों नंबर को माइनस कर लो, 2 आ गया 3 माइनस 1, और ऊपर वाला क्या करो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि रूट 3 है तो इसका स्क्वायर 3 आना है। 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो 3 प्लस 1 टोटल क्या हो जाएगा आपके पास 4। बेसिकली दोनों नंबर को प्लस करा, इसके बाद लगा लो प्लस 2ab प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि रूट 3 बन जाए रूट 3 होता है, ठीक है। तो आपके पास 4 प्लस 2 रूट 3/2 आ गया। क्या आपको समझ आया मैंने आपको क्या कहा, 3 माइनस 1 आ गया 2, इन दोनों का स्क्वायर करो और उसे प्लस कर दो, ठीक है। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 आ गया 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 रूट 3 में, और 2 से मल्टीप्लाई करो 2 रूट 3, ठीक है। नहीं समझ आया बाय एनी चांस तो कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं आपको इस पे एक शॉर्ट बना दूंगी, ठीक है, जल्दी समझ आ जाएगा। चलो अब देखो यहाँ क्या है, इंटू 20 का स्क्वायर बेसिकली 400। अब यहाँ है माइनस 3 की पावर हाफ है, मतलब वो रूट में है, इंटू 2 की पावर 2 होता है 4 और 10 की पावर 2 होता है 100 इज इक्वल टू 10 इंटू मतलब x इंटू 10। अब देखिए जी यहाँ पे कहाँ गड़बड़ होती है, ये ना इस वाली चीज़ को सॉल्व नहीं करते हैं बच्चे। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, यहाँ देखो यहाँ क्या करना है, 400 को हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर रहेगा बेसिकली। क्यों, क्योंकि ये पूरी एक टीम है, ये पूरी एक टीम है। क्यों टीम है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का सॉल्व होने से पहले ही अंदर का पूरा सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, बिल्कुल समझ आई। देखो 2 डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में, तो कट के 200 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये 200 के अंदर मल्टीप्लाई करके 800 प्लस 400 रूट 3 आ जाएगा, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं है। माइनस रूट 3 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अच्छा देखो ये माइनस रूट 3 भी इससे मल्टीप्लाई में है, 4 इंटू 100 400 रूट 3, ठीक है। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, कॉपी पेंसिल साथ में रखो, ठीक है, मतलब पेंसिल लिखते रहो, सॉल्व करते रहो, जरूरी नहीं पेंसिल ही हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, x इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया, देखो ये तो कितना प्यारा प्यारा सीधा कट गया, है ना, आपका ध्यान यहीं पे था, है ना। तो वो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड, तो 80/10 आपके पास 800/10 बेसिकली आंसर आ गया 80। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा था, अच्छा था ना। देखो आपको बस थोड़े से ध्यान से सॉल्व करना है, मैथ्स ईजी चीज़ है, ठीक है, हलवा है, कुछ नहीं है, बस ठीक से प्रैक्टिस करो। समझ नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करो। देखिए तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अच्छा देखो कभी भी 600% दिया हो ना तो बेसिकली परसेंट से 2 0 कट जाती हैं, बेसिकली आपके पास 6 बचेगा। लॉजिक आपको पता है, 600/100 आएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये रूट में है तो 5 से काट दो, 0 हैंड में तो ऑब्वियसली कट जाएगा, 5 3 15 5 6 अब 36 और 81 है, वो भी मल्टीप्लाई में। प्लस में होते तो पहले प्लस करते फिर रूट का देखते, लेकिन मल्टीप्लाई में तो सीधे बाहर आ जाएंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 9 का स्क्वायर होता है 81, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 12 है, अच्छा डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। अच्छा -1 है मतलब रेसिप्रोकल है, इन्होंने तो हमें घुमा दिया। क्या आप समझे क्या हुआ यहाँ पे, देखो मतलब क्या बैठा, कभी भी माइनस में पावर 1 और डिवाइड सामने दिख जाए तो सबको हटा के मल्टीप्लाई लगाओ, सेम डिजिट लिख दो, समझे, मल्टीप्लाई लगाओ और सेम डिजिट लिख दो, वो बस तुम्हें घुमा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। चलो भाई स्क्वायर है तो जरा स्क्वायर हटा के रूट लगा लेते हैं दूसरी साइड, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर देते हैं। 2 इंटू 3, 6 को लिख दो 2 इंटू 3, 9 को लिख दो 3 इंटू 3। अच्छा यहाँ पे 3 ये वाला उतार लिया, और 12 को लिखते हैं 4 इंटू 3, तो 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ से इजीली आप पेयर बना सकते हो, इसलिए ऐसा करा है, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 का पेयर बन गया, 2 लिख दिया। ये 3 और ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 बन गया, 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, और यहाँ एक 2 का पेयर बन गया, इज इक्वल्स टू एक्स। तो 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 3 ज़ा कितना होता है 108, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई
108, कितना इजी था। ठीक है, देखने में तुम्हें ऐसे दिमाग खराब करने वाला लग रहा हो भाई क्या है, टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगता। सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है भाई 30 डिवाइडेड बाय 5, बाद में प्लस का साइन, तो बेसिकली एक टीम है, एक साथ सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 6 30 होता है, तो 6 + 12, 12 10 होता है 120, तो माइनस में x है इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर है, दोनों को प्लस करो 126 आ जाएगा। हाँ ये 121 है, इमोशंस को समझो। ठीक है, 121 है, उधर प्लस में इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अच्छा इन्हें माइनस करोगे क्या आपके पास आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे है रूट एक्स, दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि आपको उस साइड का रूट हटाना है, आपको रूट एक्स की नहीं एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू 5 का स्क्वायर आ जाएगी 25। सो डू वी हैव एन ऑप्शन ऑफ 25? यस वी डू वी हैव। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा लगा, मजा आया ना करने में, आगे करो। चलिए करते हैं। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, 900 आप सीधा लिख दोगे 30, 1600 रूट में तो सीधा लिख दोगे 40, प्लस 16 4 होता है 64 इज इक्वल्स टू एक्स। 30 40 70, 70 आप इसमें प्लस करोगे तो आ जाएगा 134 इज इक्वल्स टू एक्स। ऑप्शन बी। कितना टाइम लगा, नहीं लगाना, नेक्स्ट करो। चलो यहाँ देखो, ये ना मेरा फेवरेट टाइप है। ठीक है, आपका भी फेवरेट हो जाएगा जल्दी। देखो क्या है, इसे आप नॉर्मली सॉल्व करोगे ना तो पहले नीचे का मल्टीप्लाई करो या फिर कॉमन लो। ठीक है, कॉमन लेने में भी फिर आगे मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, वरना मल्टीप्लाई करो फिर एलसीएम लो फिर प्लस करो, और इसमें मल्टीप्लाई करने में एलसीएम लेने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और हमारे पास है 15 सेकेंड। ठीक है, और मैं कहूँगी कि आप इसे 15 सेकेंड में ना लेके 5 सेकेंड में कर लो, तो कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है, नहीं है ना। देखो क्या करना, ऊपर वाले कितने नंबर है 1 2 3 4, प्लस करके 4 आ गया, लिख दो। नीचे क्या लिखना है, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है 1, एंड में क्या लिखा हुआ है 21, 4/21। क्या है इसका ऑप्शन, नन भी नहीं गिवन है। क्या होगा इसका ऑप्शन, देखो जरा ध्यान से देखो, आपको गिवन है 8/42, मतलब इसे अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/42 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझे बात को। अब उससे पहले एक चीज समझ लो, पता चला कोई भी क्वेश्चन मिले आप यही चीज थोप दो, नहीं, समझो बात को, समझो। यहाँ क्या होगा ना, ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए देखो ऊपर वाली चीज 1 1 ही गिवन होगी यूजुअली, वरना तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना है, 6 और 1 में 5, 6 और 11 में 5, 11 और 16 में 5, 16 21 में भी 5। जब डिफरेंस सेम हो तो आप ये सेम ट्रिक लगा दो, आपका सही ही आंसर आएगा, गारंटीड। ठीक, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा है, और उसकी पावर भी 5 है, तो बेसिकली 6 की पावर 5 की पावर 5 है। कभी भी आपको ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है तो क्या करते हो, इन पावर को मल्टीप्लाई कर लो, 6 की पावर 25। ठीक, ऐसी 9 3 बार लिखा हुआ है, पावर 5 है, तो 3 5 से 15, 9 की पावर 15, 18 की पावर 9, क्योंकि 3 3 से 9। समझ गए ना, बहुत जल्दी समझते हो। चलो तो यहाँ पे 6 की पावर आ गई 25 इंटू 9 की पावर आ गई 15 डिवाइडेड बाय 18 की पावर आ गई 9 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 16 और 3 की पावर x, तो ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है ना, आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है किस तरह से, देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 3 जा 9, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही 18 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3, राइट, 2 3 जा 6 3 जा 18, बिल्कुल सही है। अब देखो 18 वाले नंबर की पावर क्या है 9, तो सबके ऊपर 9 लगा दो। 6 वाले नंबर की पावर क्या है 25, तो 2 3 जा 6 थी तो पावर 25 लगा दो। 9 की पावर 15 थी तो यहाँ पे 15 और 15 लगा दो। क्या इसमें कोई दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं आई होगी, राइट। अब यहाँ देखो 2 की पावर इधर 16 है, उसे ऐसे लिख लो, और x की पावर 3x। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 2x को भी साथ ही साथ इधर ले आते हैं। ठीक है, मतलब 2 की पावर 16 को भी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, बहुत ईजी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 9 और 2 की पावर 16, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, 16 + 9 होता है 25, और ऊपर भी देखो 2 की पावर 25 है, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 9 और 3 की पावर 9, 9 + 9 कितना होता है 18। ठीक है, तो यहाँ से 25 में से जब आप 18 माइनस करते हो आपके पास आता है 7, तो 3 की पावर 7 बची। कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं ना। 3 की पावर 9 + 9 18 हो गया, 18 को 25 में से माइनस करा तो 3 की पावर 7 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 3 की पावर 15 + 15 कितना आ जाएगा आपके पास 30 इज इक्वल्स टू 3 की पावर उस साइड सिर्फ x बचा था 30। यहाँ देखो बेस सेम तो पावर ऐड, यहाँ आ जाएगा 37 x की वैल्यू, क्योंकि बेस पूरा सेम है।
ठीक है, 37 इज योर आंसर। डू वी हैव? यस वी डू हैव एन ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया आपको? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जैसे और सारे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रूट के अंदर रूट है, तो इसे देख के नहीं डरना है। देखो वैसे भी कितना छोटा लग रहा है, एक्चुअल में भी बहुत छोटा है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पूरा एक रूट के अंदर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, इस साइड भी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। बेसिकली इसलिए ही करी थी, इस साइड का हम झेल लेते हैं। ये जो फ्रैक्शन में है ना, ये 3/2 बेसिकली 1.5 है। पावर को 1.5 में करके मैं रायता नहीं फैलाना है, इसलिए कर रहे हैं। 3 की पावर 3 हो जाएगा आपके पास 27 इज इक्वल्स टू, इससे ये वाला रूट कट जाएगा, 15 प्लस रूट एक्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो 15 प्लस में दूसरा जाके माइनस रूट एक्स इज इक्वल्स टू 27 माइनस 15 आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 1 2 12 आ जाएगा। रूट एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा इस पर ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 12 का स्क्वायर जो कि होता है 144। तो ऑब्वियसली ये सही आंसर है। ठीक है, अब देखो आपके लिए ये 3 है होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। जरा ट्राई करो इन्हें, आप कितनी जल्दी इनका आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी ऑब्वियसली सारे एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अभी हम लोग मिलने वाले हैं न्यू वीडियोज़ में। ये जो हमने पूरा आज का सेशन करा है, इसी तरह के आपको बहुत सारे क्विज गाइडली पर फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास गाइडली का ऐप या फिर वेबसाइट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, यू कैन गो देयर, गेट योरसेल्फ लॉगिन, और वहाँ पे आप फ्री क्विज एंजॉय कर सकते हैं, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ऐसे हम बहुत सारे करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन की हम ज़्यादा नहीं करेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी हो चुकी हैं। इसके बाद करने वाले हैं हम अप्रॉक्सीमेशन। तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।